Today we will start exercise 14B of chapter Equation of Line. For class 10th for ICSC from Salina Concise. Sarika, slope m becomes equal to is tan theta, where theta is inclination. Theta is called inclination with the positive direction of x-axis. यहाँ पे थीटा क्या चीज है? इंक्लिनेशन of line with positive direction of x-axis. That is called. अब चलो मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता हूं. Suppose this angle is given 45. ये एंगल कितना होगा? Yes. सर मैं बताऊं क्या? कौन? सर प्रकृति। हाँ जी बोलिए. सर 135। 135. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 10, क्योंकि थीटा 45 यूज होगा और 135 यूज होगा. प्रकृति, दोनों में से थीटा कौन सा यूज होगा बच्चे? सर 1045 वाला यूज होगा सर। पर वो तो नेगेटिव साइड की तरफ है, पॉजिटिव साइड की तरफ तो 135 है. मैंने यहाँ पे अभी लिखा है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो tan 145 और 135 ये यूज होगा. बट tan 135 की वैल्यू हमारे पास नहीं होती. हमारे पास जो इंक्लिनेशन है दैट आर 0 डिग्री, 45 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री. जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम बनाते हैं 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री यहां तक होती है. tan 135 नहीं होता. तो इस केस में जब पॉजिटिव साइड वाला एंगल हमारा हम मेजर नहीं कर सकते टेबल में से, एट दैट टाइम दिस एंगल इज टू बी यूज्ड एंड माइनस साइन बिकम देयर, -1045. अगर आपने नेगेटिव साइड वाला एंगल यूज करना है तो उस टाइम माइनस आगे आ जाएगा. अंडरस्टूड? m -1, 1045 की वैल्यू 1 होती है और माइनस इज ऑलरेडी देयर, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम. वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ tan 135. दैट्स द रीजन कि हमें नेगेटिव साइड वाला एंगल यूज किया. मतलब पॉजिटिव एंगल कौन सा होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन वाला एंगल जो राइट साइड में होगा. कौन सी साइड में होगा? इस लाइन के राइट साइड में एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ. दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डायरेक्शन एंगल. देखो ये वाला एंगल राइट साइड में है, ये वाला एंगल लेफ्ट साइड में. जो लेफ्ट वाला एंगल है वो नेगेटिव साइड की तरफ होता है. जो राइट की तरफ है वो पॉजिटिव साइड की तरफ होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होगा. अब कुछ स्लोप्स के रिलेटेड कुछ पार्ट्स. ये दो लाइंस हैं, दोनों लाइंस पैरेलल हैं. इसकी स्लोप अगर m1 है, इसकी स्लोप को मैं m2 ले लेता हूं. स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल. स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल. In that case, m1 is equal to m2. m1 m2 के इक्वल होगा. ये पॉइंट याद रहेगा. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पॉइंट, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस. दो लाइंस हैं. सपोज एक लाइन ये है, एक लाइन ये है. दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है. इसकी स्लोप m1,
इसकी स्लोप m2. In that case, their product is, yes, रोहिन, किसके इक्वल होगी बच्चे? सब -1। Becomes equal to -1. हाँ, और थोड़ा सा पॉइंट, एक सेकेंड. स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होगी? परनीत, what is the slope of x axis? Parneet, Yes, sir. slope of x axis, slope of y axis. देखो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. 1 मार्क क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू, कि स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होगी, स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या होगी, इस लाइन की स्लोप क्या होगी? बताइए परनीत. चैप्टर किया हुआ है ना परनीत? सर x,0 मैंने पॉइंट्स नहीं पूछे, कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछे, मैं क्या पूछ रहा हूं? व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस? जशन, नो. तोशी, नो. चलो, इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है? 0 डिग्री. ठीक है, tan 0 डिग्री हो जाएगा. दैट बिकम्स इक्वल टू 0. ओ सॉरी, ऊपर था tan 0, दैट इज 0. और y एक्सिस क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. और tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड. तो स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या होगी? नॉट डिफाइंड होगी. ये याद रखना है, 1 मार्क क्वेश्चन है ये. व्हाट इज द स्लोप ऑफ x axis? That is 0. Slope of y axis? That is not defined. Next step, slope of line parallel to x axis or perpendicular to y axis. Slope of line parallel to x axis or parallel to x axis or perpendicular to y axis. जो लाइन, देखो ये लाइन हो गई, ये किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है. तो तोशी, इस लाइन की स्लोप क्या होगी? वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो गई ना ये. मतलब चाहे तो उन्होंने बोला हो कि स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, चाहे बोला हो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, दोनों में से कोई मर्जी चीज बोली हो. व्हाट इज द स्लोप एट दैट टाइम? उस टाइम स्लोप क्या होगी बच्चे? सर वो जो 1090 है वो वाला, क्यों बच्चे? मतलब मैंने क्या बोला था क्योंकि वो यहाँ पे, क्या पैरेलल बताया था? पैरेलल लाइन की स्लोप क्या होती है? स्लोप इक्वल इक्वल। होती है ना. तो हाँ ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. एक्स एक्सिस हाँ की स्लोप मैं ऑलरेडी बताई, अभी बताइए आपको कितनी? हाँ 0. 0 तो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगी? आल्सो 0। 0. और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, दैट मीन सेम थिंग. ये लाइन जो भी यहाँ पे देखो, ये पर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है ना, तो दैट मीन्स हाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी. तो उसकी स्लोप क्या होगी? 0 होगी. अब स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस
और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये लाइन लगा ली मैंने, ये वाली लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप क्या होगी? दैट इज इन्फिनिटी, और वी कैन से नॉट डिफाइन। समझे बच्चे? आगे समझ? यस। इसके बाद एक चीज और आ जाती है हमारे पास, कोलिनियर। ये 3 पॉइंट्स है कोई, ए बी सी। कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है 3 or more पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन। को का मतलब सेम, लीनियर का मतलब लाइन। कोलिनियर मींस सेम लाइन। अब ए बी और सी तीनों एक ही लाइन में लाई करते हैं, एट दैट टाइम स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, और वी कैन से आल्सो इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। ए बी, बी सी एंड ए सी, तीनों की स्लोप क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। अंडरस्टूड? समझ आया बच्चे? यस। यस सर। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। और जो सारे टॉपिक मैंने समझाए हैं ये इसके अंदर यूज होंगे। तोशी, किचन में खाना बन रहा है, फिर उस तरफ क्या, किस तरफ ध्यान था तेरा? सर मम्मी आई थी। घर वाले बहुत तंग करते हैं, है ना, पढ़ने ही नहीं देते। नहीं, वो पूछने ही आई थी खाएगी क्या। पता है मुझे, घर वाले को शक ही रहता है कि हाँ पढ़ रही है कि गेम खेल रही है। हाँ। पता है क्यों रहता है ये शक? पता है, मालूम है क्यों रहता है घर वालों को? क्योंकि पहले बहुत गेम्स सर खेली है ना, कोरोना टाइम तो। चलो कोई बात नहीं। 14th बी बच्चे, फर्स्ट सम, एमसीक्यू। स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन √3। स्लोप ऑफ लाइन कितना गिवन है? √3। मैं एक्सरसाइज की फोटोज पिक्स भेज रहा हूँ बच्चे। एक सेकेंड। भेज दिए मैंने। अब फर्स्ट सम फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, स्लोप इज गिवन, इंक्लिनेशन। सारिका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लिनेशन? इंक्लिनेशन फाइंड करना है हमें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लिनेशन? अपोजिट साइड से। इंक्लिनेशन मैंने सब बताया भी था, इंक्लिनेशन क्या होता है। दैट इज कॉल्ड थीटा। वी हैव टू फाइंड। सारिका, स्लोप का फॉर्मूला क्या था? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप? एम तो वन। उसको डिनोट, एम तो डिनोट करते हैं बेटा, फॉर्मूला। जशन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप? tan थीटा।
देखो m के प्लेस पे tan थीटा लिख दिया, √3 √3। अब tan की वैल्यू √3 कहां पे होती है? टेबल याद है कि नहीं याद? चलो मैं वैल्यूज यहां पे लिख देता हूं। tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये याद रखनी है आपको। tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 एंड tan 90 नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, ये वैल्यूज। देखो tan की यहाँ पे हमने mention करनी है, बट tan 60 इज √3। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो तो तोशी, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने पे हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाए तोशी? सर नहीं आ रहा। मैं ना यहाँ पे आ जाऊंगा तेरे पास। सिक्कर में ही है ना तुम तोशी? हाँ सिक्कर आ जाऊंगा मैं, देख ले। हम्म। सर, 60 होगा क्या? 60 होगा? तेरे को खुद को नहीं पता चल रहा है? यहाँ पे देख, tan के प्लेस पे tan, इक्वल के प्लेस पे इक्वल, √3 के प्लेस पे √3, थीटा के प्लेस पे कितना है? 60 है, थीटा की ठीक। वैल्यू 60 होगी। ठीक है, समझे बच्चे? सर मेरे को लग रहा था, लेकिन मेरे को लगा गलत होगा। तो कल को कहेगी घर वालों को आके, मेरे को लग रहा था मैं पास हो जाऊंगी पर पास हुई नहीं, फिर? नहीं। 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 हाँ जी। सेकंड पार्ट, स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन 5, स्लोप ऑफ इट्स परपेंडिकुलर इज, स्लोप ऑफ अ लाइन इज गिवन, स्लोप ऑफ इट्स परपेंडिकुलर। मैं दो लाइंस ड्रॉ कर देता हूं। इसकी स्लोप m1, वो हमें 5 गिवन है। इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप m2, m2 हमें फाइंड करना है। तो जशन, जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप्स का क्या रिलेशन होता है? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब m1 की वैल्यू हमें गिवन है, स्लोप ऑफ अ लाइन इज गिवन, तो m1 के प्लेस में हम 5 फिल कर देंगे, इंटू m2 इज -1। तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 कहां चला गया? नीचे। दैट इज अवर आंसर। विच ऑप्शन इज आंसर? फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। थर्ड पार्ट, सी पार्ट, द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक तो ओरिजिन है और दूसरा एक पॉइंट -34 में से पास कर, इसकी स्लोप फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड ए स्लोप। यस प्रकृति, हाउ वी कैन फाइंड इट स्लोप? प्रकृति, सर सर 4 - 0 और -3 - 0 फॉर्मूला। y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्या चल पड़ा था बीच में? y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू 0 अपॉन x2 की वैल्यू -3 माइनस x1 की वैल्यू 0। फॉर्मूला, स्लोप का सेकंड फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, 4 - 0 अपॉन -3 - 0। 4 - 0 इज 4, -3 - 0 इज -3। माइनस को कभी नीचे नहीं रखते, तो -4/3 इज आवर आंसर। सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर। डी पार्ट, द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, दो पॉइंट्स में से पास कर रही है, 4 3 एंड 5 4।
इंक्लिनेशन, हमें थीटा फाइंड करना है. इंक्लिनेशन मीन्स वी हैव टू फाइंड थीटा. ओप्पो से किसने ज्वाइन किया है बच्चे? वी हैव ज्वाइन विद द फोन ओप्पो. अब ये भी किसने ज्वाइन किया है? न्यू स्टूडेंट ने. यस सर, मैं आपको मैसेज किया था ना व्हाट्सएप में. अब्दुल्ला और नहीं, फैजान फैजान है दरअसल. फैजान. ओके. यस सर. फैजान, कल से बच्चे शार्प 7, ठीक है, लेट नहीं ओके. होना. ओके. हाँ जी. थीटा वी हैव टू फाइंड. तो यहाँ पे परनीत, हाउ वी कैन फाइंड थीटा? सर पहले हम m फाइंड करेंगे, फॉर्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. फिर y2 माइनस y1, क्योंकि देखो हमारे पास दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, थीटा हमारे पास नहीं है, तो हम tan थीटा तो लगा नहीं सकते, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y2 is 4 minus 3 upon 5 minus 4. We get m is 4 minus 3 1, 4 5 minus 4 1. तो m की वैल्यू 1 आ गई, पर थीटा तो आया नहीं. नाउ tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा. यस, देखो स्लोप आ चुकी है. स्लोप का दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास? tan थीटा. तो m के नीचे हम tan थीटा लिख देंगे इज इक्वल टू किसके? 1. अब tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? 45 डिग्री, tan 45 डिग्री. बट tan, हमने लाइन देखो कैसे मेंशन करनी है, बट tan 45 इज 1. हम टीचर को पूरा प्रॉपरली बता रहे हैं कि tan थीटा हमारे पास 1 आ चुका है, बट tan 45 की वैल्यू 1 होती है. तो दोनों को कंपेयर किया, थीटा बिकम्स 45 डिग्री. अंडरस्टूड? दिस इज अवर आंसर. विच पार्ट? थर्ड ऑप्शन इज आंसर. नाउ लास्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, दैट इज द ई पार्ट. The slope of a line which is perpendicular to the line segment joining 8 minus 5 and minus 4 7. एक हमारे पास ए बी लाइन है, एक हमारे पास सी डी लाइन है. सी और डी के कोऑर्डिनेट्स पता है हमें. हमें ए बी की स्लोप फाइंड करनी है. इसकी स्लोप को हम m1 ले लेते हैं, इसकी स्लोप को m2. तोशी, तोशी, यस सर. जब दो लाइंस बच्चे परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका क्या रिलेशन होता है स्लोप का? बच्चे, मैं सिंपल लैंग्वेज में पूछ रहा हूं आपसे, जब दो लाइंस सर परपेंडिकुलर, m1 इंटू m1 होगा ना? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू, -1. हाँ, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ये होगा. अब ना तो मुझे m2 m1 पता है, ना मुझे m2 पता है. m2 तो हमें फाइंड ही करना है. m1 फाइंड कर सकते हो आप? यस सर. वो हाँ जी, बताइए. इस लाइन के दो पॉइंट्स पता है ना हमें, हाँ, तो फॉर्मूला क्या था जब दो पॉइंट्स पता होते हैं? y2, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. हाँ, ऐसे ही याद होंगे तेरे. तेरे कान खींचने वाले हैं थोड़े से, है ना? हाँ. हाँ, बड़े हो जाएंगे कान. यहीं पे कैलकुलेट करते इसको. y2 इज 7 माइनस y1 इज -5. देखो y2 7, y1 -5 है तो माइनस माइनस 5 हो जाएगा, अपॉन -4 -8. 7 प्लस 5 अपॉन -12, तो 12 अपॉन -12, कट गया 1. माइनस ऊपर ले गई, -1 आएगा. हाँ. 1 आएगा कि -1 आएगा? -1 आएगा. -1 इंटू m2 हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू -1, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर थी. इनका रिलेशन क्या है हाँ. आपस में? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1.
m1 हमने यहां से फाइंड कर लिया, m2 की वैल्यू -1 बाई अपॉन माइनस -1. वन, तो फिर 1। यस, दिस इज आवर आंसर. सेकेंड ऑप्शन इज आंसर. किसी को कोई डाउट हो बेटा इसमें? एनीवन? जशन समझ आया दो बच्चे? तोशी, सारिका? Yes, sir. ओके. नाउ सेकंड सम. रीच ऑन. एक सेकंड. एक सेकंड सम बच्चे. फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन. हमें स्लोप भी फाइंड करना है, मतलब एम भी फाइंड करना है, इंक्लिनेशन मींस थीटा भी फाइंड करना है. लाइन ए बी इज गिवन. ए पॉइंट पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है. अभी हमने एक सम किया था, दिस वन बी पार्ट. वहां हमें 2 पॉइंट्स गिवन थी. वहां हमने क्या किया था, स्लोप फाइंड की थी ना. तो तोशी, किस फॉर्मूला से स्लोप फाइंड की थी हमने? सर ये m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 वाला। अच्छा, यस, तो वही वाला। वही वाला. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. 2 माइनस -2 अपॉन 1 माइनस -3 हो जाएगा. कर लोगे फाइंड? हाँ सर, हो जाए। उसके बाद जो स्लोप आएगी उसको tan थीटा के इक्वल रख के, यहां पे भी वही लिखा था ना, इंक्लिनेशन. याद करो, मैं फिर से दिखा देता हूं आपको. ये सम किया था हमने, डी पार्ट. इसकी स्लोप फाइंड की थी 2 पॉइंट से. जो स्लोप आई थी उसको tan थीटा के इक्वल रख के हमने थीटा फाइंड किया था. यू कैन डू इट. सेकंड सम कर लोगे बच्चे? बताओ, कुछ पार्ट करूं मैं इनमें से कि कर लोगे आप? सर थर्ड वाला हो जाएगा. आप बताओगे? सारिका बताएगी थर्ड वाला तो, है ना सारिका? Yes. ए और बी 2 पॉइंट्स पता हैं, -1 टू √3, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड √3. स्लोप, सबसे पहले सारिका फॉर्मूला. Sir, m is equals y2 minus y1 whole divided by x2 minus x1. वैल्यू ऑफ y2 इज -1 to √3. y2 की वैल्यू. तो माइक को बंद कर देती है तो आवाज तेरी वहीं पे रह जाती है. माइक ऑन रखा कर जब बोलना Sir, है. it's in root. -2 √3 अपॉन -2 माइनस x1 इज -1. ऐसे आ जाएगा. √3 - 2 √3 इज, यस सारिका, √3 - 2 √3. Sir, √3 get cancelled, -2 remain. मेरे को लग रहा है तेरे को भूख बहुत लग रही है, वो भी चांटों की. x - 2x कितना होता है? सारिका, x - 2x कितना होता है? Sir, सारिका, मैं not पूछ getting. रहा हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x - 2x? चलो, 4x - 5x कितना होता है? X, sir. x होता है कि -x होता है? It's -x, sir. x - 2x is also -x. Okay, sir. Now, what is the value of √3 - 2 √3? -√3. या √3. √3 कैंसिल नहीं हो सकता. अपॉन -2 + 1, we get slope is -√3 upon -1. -2 + 1 is -1. Minus cancel, m is √3. First answer we get.
slope they asked to find, we can find. Now, the second formula of slope is, Sarika, what is the second formula of slope? Tan theta, that is root 3. But the value of tan is root 3 is at 60. Compare these two equations. What do we get? Theta is 60 degree. That is our answer. Is it okay? समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. फैजल, आपने ये चैप्टर किया हुआ है पहले, इक्वेशन ऑफ लाइन? फैजल? Sir, यस सर, किया था सर। ओके, हाँ जी बेटा। वो यस जो सर, क्या? 2 कहाँ गया उसमें, वो समझ नहीं आया। किसमें 2 कहाँ गया? वो सॉल्यूशन में, मतलब √3 आया ना, तो 2। कौन सा 2? ये वाला 2? हाँ, 4 - 5 कितना होता है? -1। 1 - 2 कितना होता है? -1। x - 2x कितना है? -x। -1x होता है एक्चुअल में। 1 इज ऑप्शनल। हाँ जैसे ये x है ना, तो x खत्म हाँ नहीं हुआ ना, तो यहाँ हाँ, पे 2 कहाँ चला गया? ये 2 कहाँ चला गया? माइनस। नहीं, अच्छा, तो वैसे ही ये एज लाइक का x है, √3 - 2 √3, इसके आगे 1 है, तो जो √3 हाँ है वो कॉमन आ गया, 1 - 2 -1 होता है। हाँ सर, अब आ गया। तेरा मैथ बहुत ज्यादा वीक है तोशी। डर लगता है मैथ से? सर बनता नहीं है। बनाया ही नहीं है कभी, बनता नहीं है, नहीं बनाने की कोशिश ही नहीं की बच्चे आपने कभी, सर अब करूंगी। समझे? चलो, जितना हो सके उतना करो, क्योंकि मैथ तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, कुछ नहीं है मैथ के अंदर। मैथ है, जितना इससे डरोगे उतना डराता रहेगा। जितने इसके आगे सामने डट के खड़े हो जाओगे ना कि आ जा मेरे पास सामने, कोई बात नहीं, ये भाग जाएगा डर के। थर्ड सम, फैजल, the line passing through 02 and -31 is parallel to the line passing through this and this. Find it. दो लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस में क्या होता है फैजल? व्हाट इज द रिलेशन? सर स्लोप दोनों का इक्वल होता है ना। हाँ, फैजल आप कहाँ से हो? कोलकाता से सर। कोलकाता? बंगाली बाबू? नहीं सर, बंगाली नहीं, और कौन? बिहार से। अच्छा, बिहार से, वैसे वहां पे रहते हो? यस Okay. सर। 2 - 2, C के कोऑर्डिनेट्स a,5 and D के कोऑर्डिनेट्स 2, -1. The line passing through this and this is parallel to, एक मिनट, मैंने कुछ गलत कर दिया, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन मिक्स कर दिया। The line passing through 02 and -3 -1 is parallel to the line passing through -15 and 4a. ये दोनों लाइंस पैरेलल गिवन है। अभी फैजल ने बताया दोनों की स्लोप आपस में क्या होगी? इक्वल। हमें कंडीशन पता है कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल होती है। इसकी स्लोप को हम m1 लेट कर लेते हैं, इसकी स्लोप को हम m2 लेट कर लेते हैं, तो दैट मींस m1 इज इक्वल टू m2। और फैजल, फॉर्मूला क्या होता है बच्चे स्लोप का? सर फॉर्मूला होगा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। यस, दिस इज y2, दिस इज y1,
x1 y1 x2 y2, तो -1 -2 अपॉन -3 -0। m2 की वैल्यू a -5 अपॉन 4 minus -1, -1 -2 is -3 upon -3, a -5 upon 4 + 1, ये कट गया, 1 आ गया। क्रॉस करेंगे, 5 × 1 5 इज इक्वल टू a -5। a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट बिकम्स 10। दैट इज द वैल्यू ऑफ a। इज इट ओके? नाउ fourth sum. The line passing through this and this is perpendicular to the line passing through this and this. Find A. The line passing through this and this is perpendicular to the line passing through this and this. Find A. A की वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो रोहिन, क्या करेंगे हम? सब दोनों लाइन का स्लोप फाइंड कर लेंगे, और जो दोनों लाइन का स्लोप है उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल है, फिर ए की वैल्यू आ जाएगी। देखो, इन दोनों पॉइंट से स्लोप फाइंड हो जाएगी बच्चे, उसको हम m1 नेम दे देंगे। इन दोनों पॉइंट से a की फॉर्म में आ जाएगी, उसको m2। दोनों का मल्टीप्लाई -1 के इक्वल। और a फाइंड कर लोगे आप कि करूं बच्चे मैं? बोलिए। हो जाएगा सर। Now, without using the distance formula, show that the point A, B, C are the vertices of right angle triangle. A is given 4, -2. B is given -4, 4. C is given 10, 6. Vertices of right angle triangle. देखो, A and B की हेल्प से स्लोप ऑफ ए बी फाइंड हो जाएगा, B and C की हेल्प से स्लोप m2 फाइंड हो जाएगा, A and C की हेल्प से m3 फाइंड कर लेंगे हम। 3 times we have to find the slope. m1, रोहिन बोलिए क्या आएगा? यस सर। सर आएगा 4 -4 4 minus 4 4 माइनस minus -2। पहले तो मुझे कुछ और सुना था। सर मैंने गलती से एक्स की वैल्यू बोल दी। गलती से मार्क्स भी कट जाते माइनस, हैं। यस सर, -4 -4। तो यहां से स्लोप आ गई 4 + 2 6 अपॉन -8, -3/4 आ गई। m2, B और C की हेल्प से m2 फाइंड होगा, किसके इक्वल? सर 6 -4 अपॉन अपॉन -4। क्या क्या? 10 -4। यस, 6 - 4 2, नीचे 10 + 4 14, 1/7 आ गया। सेम m3 का AC लाइन की स्लोप A और C की हेल्प से 6 + 2, क्योंकि -++2 हो जाएगा, 10 - 4। m3 कितना आ गया हमारे पास? 8/6, 4/3। अब देखो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 बन रहा है? नहीं बन रहा। इन दोनों का बन रहा है ना? नाउ m1 × m3, -3/4, m3 की वैल्यू 4/3, -1 आ गया। देयरफॉर m1 किसकी स्लोप थी? AB की। m3 किसकी स्लोप है? AC की। सिंस therefore AB is perpendicular to AC. AB AC पे क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया ना। इस टाइप से फिगर बन जाएगी ये ट्रायंगल। AB के स्लोप को हमने m1 लिया, AC की स्लोप को हमने m3 लिया था,
BC की स्लोप को हमने M2 फाइंड किया है। अब इन दोनों लाइंस की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आ रहा है, तो AB क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू AC हो गया ना। तो देयरफॉर जब परपेंडिकुलर हो गया तो देयरफॉर A, B and C आर द वर्सेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। समझ आया बच्चे? हमें ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, क्योंकि पहले मुझे ये नहीं मालूम था कि एंगल A90 होगा, B90 होगा कि C90 होगा, इसलिए मैंने एक लाइन में रखा इन तीनों को। मैंने A और B की हेल्प से AB का स्लोप फाइंड किया, B एंड C की हेल्प से BC का स्लोप फाइंड किया, A एंड C की हेल्प से AC का स्लोप फाइंड किया, तीनों का स्लोप फाइंड किया। M1 और M2 का मैंने रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके देखा, -3/4 और 1/7 का मल्टीप्लाई -1 नहीं बन रहा था, मतलब ए बी बी सी पे परपेंडिकुलर नहीं है। फिर मैंने इसको इसके साथ देखा, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 बन रहा है, तो उसको मैंने फिर वर्क में कर दिया। नाउ M1 इंटू M3, M1 ये रहा, M3 ये रहा, दोनों का मल्टीप्लाई -1 बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, M1 किसकी स्लोप थी, AB की, M3 किसकी स्लोप थी, AC की, AB क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया AC पे। तो मैंने इसके बाद ये फिगर बना दी, ये भी AC पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो मतलब ये एंगल 90 होगा, ये 90 है तो ये कौन सी ट्रायंगल हुआ, दैट बिकम्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। इज इट ओके? नाउ Yes. sixth sum, that is easy one. Permeate Yes, sir. without using the distance formula, show that the point A, B, C, D are the vertices of a parallelogram without using distance formula. बताइए जल्दी से कैसे करेंगे इसको, पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे हम? परमीट, कौन तंग कर सर रहा है, हम मम्मी के पहले दीदी? नहीं सर, वो पापा कॉल पे बात कर रही थी। तेरे साथ बात कर रहे थे? नहीं नहीं अच्छा सर, वो बात कर रहे थे कॉल पे। अच्छा, उनको बाहर भगाया घर से, कमरे से? नहीं सर, बाहर नहीं ठीक भगाया। है। मैंने कहा पापा को डिस्टरबेंस होगी ना। अच्छा, पापा को डिस्टर्बेंस होगी, सर को होती रहे, होती रहे। हाँ, ए सर बी सी इसका डी। पहले हम इनकी स्लोप निकाल लेंगे और देखेंगे कि पैरेलल कौन सी है, मतलब इक्वल कौन सी स्लोप्स हैं, उससे हम पैरेललोग्राम देख लेंगे, मतलब हाँ शो करेंगे कि वो पैरेललोग्राम है। देखो, ए और बी की हेल्प से ए बी का स्लोप निकल जाएगा, बी और सी की हेल्प से बीसी का, सी और डी की हेल्प से सी डी का, डी और ए की हेल्प से ए डी का, चारों का स्लोप आ जाएगा बच्चे। ए बी और सी डी दोनों इक्वल होंगे, स्लोप स्लोप क्या होंगे, दोनों के इक्वल हो जाएंगे। चलो मैं करवा देता हूँ। क्योंकि पैरेललोग्राम शो करना है तो मैं पैरेललोग्राम का फिगर ही बना देता हूँ, आप जैसा मर्जी कोऑर्डिनेटर बना लो। ए के कोऑर्डिनेट 4 5, बी के 1 2, सी के 4 3 एंड डी के 7 6। ए और बी की हेल्प से ए बी का स्लोप निकल जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी मैं 1 इंक्लूड कर देता हूँ, 2 -5 -3, 1 -4 -3, 1 आ गया। स्लोप ऑफ बी सी, दैट इज टू टेकन एज M2, इसकी स्लोप को M2, इसकी स्लोप को M1, इसकी स्लोप को M3, इसकी स्लोप को M4। बी सी, बी और सी की हेल्प से 2 -3 -1, 1 -4 -3, तो 1/3 आ गई। स्लोप ऑफ सी डी, दैट इज M3, 3 -6 -3, 4 -7 -3, 1। सेम स्लोप ऑफ AD,
M4. 6 minus 5, 1. 7 minus 4, 3. 1 by 3. Since M1 is equal to M3 and M2 is equal to M4. Therefore, M1 किसकी स्लोप थी? AB की. M3 CD की. AB parallel to CD. M2 is the slope of BC parallel to M4 is the slope of AD. BC parallel to AD. अब ये लाइन इसके पैरेलल आ गई, ये लाइन इसके पैरेलल आ गई. तो therefore A, B, C and D are the vertices of parallelogram. समझ गए बच्चे? लग गया पता? यस सर। सारिका, तेरे को गर्मी लग रही है? सारिका, तेरे को गर्मी लग रही यस है? सर। हमारे यहाँ तो ना इतनी ठंड है, 4 डिग्री टेम्परेचर है. कैमरे बंद करके बैठना पड़ता है और मोटी सारी जैकेट पहन के बैठना पड़ता है. -2, 4, 4, 8, 10, 7 and this are the vertices of quadrilateral. Show that the quadrilateral obtained on joining the midpoint of its side is a parallel. A, B, C, D. इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है. -2, 4, 4, 8, 10, 7 and 11, -5. कहते हैं इनके मिड पॉइंट्स. हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला किया था, सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला. प्रकृति, सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला में कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मूला क्या था? प्रकृति तो स्टिल हो गई. जशन, यस सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था बच्चे? एक्स सर। कोऑर्डिनेट किसके इक्वल? मिड पॉइंट नहीं, x1 plus x2 upon 2. -2 plus 4, 2 upon 2 1 आ जाएगा. 4 plus 8 12, 12 upon 2 6 आ जाएगा. कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर, मतलब ऐसे सीधा नहीं लिखना. -2 plus 4 upon 2 and 4 plus 8 upon 2. तो पी के कोऑर्डिनेट 2 upon 2 1, 12 upon 2 6. ऐसे बच्चे क्यू के 4 plus 10 14 upon 2 7, 8 plus 7 15 by 2. आर के बच्चे 11 plus 10 21 by 2, -5 plus 7 2 upon 2 1. एस के कोऑर्डिनेट्स 11 minus 2 9 upon 2 and -5 plus 4 -1 by 2. जैसे हमने 6 सम किया था, अब एबीसीडी को भूल जाओ. पी क्यू आर एस चारों की कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर ली. इसका स्लोप m1, इसके स्लोप को m2, इसके स्लोप को m3, इसके स्लोप को m4. वही सेम m1, m2, m3, m4 फाइंड कर लोगे. m1 m3 के इक्वल होगा, m2 m4 के इक्वल होगा. तो दिस लाइन पैरेलल टू दिस पैरेलल टू दिस, देयरफॉर दिस इज अ पैरेललोग्राम. शो कर दोगे बच्चे? यस सर। 8th sum. Show that the point P, Q and R are collinear. Collinear का मतलब lie on a same straight line. तो P Q की स्लोप निकल जाएगी, Q R की स्लोप निकल जाएगी. हाँ जी सर बोलो. अभी वो वॉइस प्रॉपर आ रही है हाँ आ रही है. सर? ओके ओके। हाँ, P Q R, P और Q की हेल्प से P Q का स्लोप निकल जाएगा, Q एंड R की हेल्प से Q R का. क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर शो करनी. P Q की स्लोप Q R की स्लोप के इक्वल होगी, तो यस पॉइंट्स आर कोलिनियर. कर लोगे बच्चे? नेक्स्ट Yes, sir. सम. फाइंड x if the slope of line this is -2. कुछ भी नहीं है. स्लोप -11 -2 upon 8 -x किसके इक्वल? -3/4 के. हो जाएगा फाइंड. एक सेकंड रुकिए. Yes.
रुक जाओ, मैं चार्जर लगाना भूल गया, बैटरी एग्जॉस्ट हो गई। ठीक है। हाँ जी, बोलो बच्चे, नहीं बोलना। 10th, ए बी सी आर द वर्ड्स ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द, ये ट्राई करोगे अपने आप, लास्ट 3 4 सम्स यस सर, हो जाएगा। यस सर। ट्राई करना, नहीं निकलेंगे कल मुझसे पूछना, ठीक है। ओके सर। मोस्ट प्रोबेबली शायद कल मेरे पास सैंपल पेपर भी आ जाए। इसमें कितनी एक्सरसाइजेज रहेगी? 2 पढ़ी हैं अभी, काफी बड़ा चैप्टर है ना। चलो, जितना होता है इतना करेंगे, उसके बाद सैंपल पेपर शुरू करेंगे। ओके। सर हाँ जी। सर +1 +2 में मैथ्स करवा